Hello and welcome to my channel. My name is Ashwini Pandey and मैंने अभी इस साल अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया है इसी साल एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ सो आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ यू कैन गेट 90% above in your board exams, and also what are the things, what are the mistakes you should be avoiding to like get 90% in your board exams. So the first mistake you have to avoid is to not take your board exam seriously. Trust me guys, मेरे कितने friends हैं जो कि they have gave their जे एग्ज़ाम्स और उनका अच्छा परसेंटाइल बन रहा है और वो एडवांस के लिए रेडी हो रहे थे एंड व्हाट हैपेंड वाज दे आर नॉट इवन श्योर कि उनका फिज़िक्स में पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं। वो वाला सीन अब नहीं रह चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% लिखता है लेकिन पता है कभी कभार तो पूरा 100% पेपर ही लगता है कि पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। लाइक वी हैड अ वेरी इजी केमिस्ट्री का पेपर इजी था काफ़ी, मैथ्स का भी पेपर मतलब मॉडरेट था, बट फिज़िक्स का पेपर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था। सो यू शुड नॉट बी टेकिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम्स वेरी लाइटली। तो व्हाट टिप वुड आई गिव फॉर दिस थिंग कि 10 साल की पेपर आई थिंक इज़ नॉट रिलेवेंट एट ऑल दिस टाइम। मतलब लेट मी बी क्लियर, मैंने भी वो चार्ट बनाया था जिसमें सेट ऑफ डेरिवेशंस होते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और वो आते भी थे और मेरे ख्याल से वो अगले साल आ सकते हैं, चांसेस हैं, उसको भी प्रिपेयर करो। बट हमारे में नहीं आए। बस एक मतलब अगर ऐसे बना, अगर तुम लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, बट एक ही डेरिवेशन स्नेल्स लॉ का था जो कि मतलब वो पूछा गया था बोर्ड्स में। तो मतलब पुराना पैटर्न अब नहीं यूज़ हो रहा है। दे आर एडवांसिंग देमसेल्व्स विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और मतलब तुम लोग प्रिपेयर्ड भी उतने नहीं हो और उस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक कॉम्पिटिटिव वाले लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एमसीक्यू टैकल कर लेते हैं, रिटन नहीं टैकल कर पा रहे हैं। जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग रिटन वाला टैकल कर पा रहे हैं, एमसीक्यू नहीं टैकल कर पा रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हलवे नहीं बचे हैं। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ना कि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बस निकल जाएंगे, तो चांसेस हैं कि जेई के 75% भी क्रॉस 75% भी क्रॉस ना कर पाओ। सो या बी अवेयर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। तो अब प्रिपरेशन कैसे करनी है? प्रिपरेशन कैसे करो कि सैम्पल पेपर जो मिलता है हमें, मैंने नोटिस किया था लाइक जब फिज़िक्स का मैं देख के आई थी पेपर, तो उसके बाद मेरा ऑप्शन भी धुआंधार मैथ्स था। तो आई वॉज़ वेरी टेंस कि मतलब मैथ्स का पेपर भी वैसा आ गया ना, तो फिर मेरा गया पूरा सिस्टम। तो फिर क्या हुआ कि फ़िज़िक्स के पेपर के बाद मैं आई और चेक किया सैम्पल पेपर से फ़िज़िक्स मिलाया, राइट। तो क्या हुआ कि सैम्पल पेपर में अगर दे दिया है कि ये एमसीक्यू, इतने एमसीक्यू इस यूनिट से आ रहे हैं, तो जो पेपर भी है उसमें उतने यूनिट से उतने एमसीक्यू आ रहे हैं। अगर केस बेस्ड में दे दिया है कि रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स वाले उससे एरिया से केस बेस्ड आ रहा है, तो वो ऑप्टिक्स वाले एरिया से ही केस बेस्ड आएगा। मतलब जिस हिसाब से सैम्पल पेपर आ रहा है उसी हिसाब से उसी यूनिट से आता है। ऐसा नहीं कि सेम चैप्टर होगा, चैप्टर भी सिमिलर हो सकता है, वो बात अलग है, बट स्टिल मतलब अगर क्वेश्चन तुम्हारा आया है, पहला क्वेश्चन अगर जैसे केस बेस्ड का एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट से आ रहा है, तो वो उसी तरीके का पैटर्न फिर से वो लोग फॉलो करेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने बाद में रियलाइज़ किया था, एंड सेम मैंने आई डिड फॉर लाइक मैथ्स में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू किए थे, क्योंकि आई सॉ कि मतलब सैम्पल पेपर में काफ़ी सारे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन बन रहे हैं एंड आई वाज श्योर कि मतलब उसमें भी आएंगे। और इवन मैंने देखा कि उसमें इनडेफिनिट के इतने आ रहे हैं, डेफिनेट मतलब वो श्योर नहीं है। मतलब मेनली यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट द यूनिट कि जैसे सैम्पल पेपर में दिया है वैसा ही आएगा, बट यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द चैप्टर। बट स्टिल अगर काइंड ऑफ चैप्टर भी सेम ही रहता है अगर देखा जाए तो ये बात है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करो जब 10 साल के पेपर रेलेवेंट है ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हर साल पाँच सेट ऑफ पेपर्स बनते
हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड 5 सेट में भी 3 सेट सब सेट्स होते हैं, तो उसमें सब सेट्स में ना जो MCQ और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सब में। तो व्हाट यू डू कि सारे डाउनलोड कर लो, और जो 5 सेट मतलब इस साल के, पिछले साल के और पिछले के पिछले साल के, मतलब ये 3 साल से पैटर्न ज़्यादा चेंज हुआ है, तो 3 साल के पेपर डाउनलोड करो पाँचों सेट, उसके MCQ अलग से, उसका एक बढ़िया सा एक PDF बना लो, MCQ वाले सारे क्वेश्चन इतने इतने साल के, मतलब हर सेट के MCQ मोस्टली डिफरेंट ही होते हैं, इवन मतलब सेट और सबसेट वाले MCQ भी काफ़ी डिफरेंट होता है। MCQ डिफरेंट ही मिल गए तुम्हें, तो काफ़ी सारे MCQ मिल गए, कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए। उसके बाद फिर हर साल बोर्ड सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है और एडिशनल सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, तो तुम एडिशनल भी देखो, सैम्पल पेपर भी देखो। एडिशनल काइंड ऑफ मोर हार्डर उसकी तरफ जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है एडिशनल, बट स्टिल अगर वो भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। लाइक इवन टर्म 1 और टर्म 1 जब हुआ था क्लास 12 में 2021 में, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे MCQs थे, तो काफ़ी सारा मतलब पूरा पेपर तो आधा MCQ से ही बना था, तो उसके भी ढेर सारे MCQ मिल जाएंगे। मतलब जितने इकट्ठा कर सकते हो ना 3-4 साल की लेटेस्ट क्वेश्चन, वही देखो। पूरा 10 साल करने का फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा अगर देखा जाए तो इवन केमिस्ट्री में है, बिकॉज केमिस्ट्री में आज सच कुछ नया तुमसे पूछा जा नहीं सकता, बिकॉज केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट होता है और हम लोग को जो पढ़ाया जाता है काफ़ी सेलेक्टिव होता है, इसलिए केमिस्ट्री में तो उतना चांसेस है नहीं कि कहीं बाहर से आ जाएगा। और इवन केमिस्ट्री इजी भी हो सकती है, डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स तो 2 साल से पैटर्न है कि फ़िज़िक्स एज़ इट इज़ पुराने क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तुम्हें अपना गेम लेवल अप करना पड़ेगा। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर होता है, उसे हम लोग बहुत हल्का समझते हैं, उससे गिव रीज़न के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए थे ना, लाइक वो हम लोग की तो हालत ख़राब हो गई थी, लेट मी बी वेरी क्लियर। और पता है गिव रीजंस अगर देखोगे ना तो ज़्यादातर गिव रीजंस वो सब ना या तो NCERT के बैक एक्सरसाइजेस के थे, या तो फिर NCERT की टेक्स्ट में लिखे हुए थे। तो मतलब अब तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी NCERT इज़ लाइक बिकम अ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इवन इन द फिज़िक्स। मतलब मैंने तो फिज़िक्स पढ़ी ही नहीं थी NCERT की, पर अब NCERT से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं बोर्ड्स में, और अब डीप टेक्स्ट में से आने लगे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। मतलब अब 95 अबव लाना इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग कि पहले आ जाते थे लोगों के, अब ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू बी लाइक रियली वर्किंग फॉर इट। और बेसिकली आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव की तरफ ही जाओ, बट बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा उसमें मत रखो। मतलब देखो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर नीट वाले बच्चे होते हैं, तो नीट वाले बच्चे जैसे बायो केमिस्ट्री तो उनसे भी अच्छी होती है, लेकिन फिज़िक्स में क्या होता है कि नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, बट इवन बोर्ड्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं। सो हाउ कुड यू बी श्योर अबाउट NTA कि NTA नीट में चेंजेस नहीं करेगा। तो मतलब हर तरीके से मेन बात यही आ रही है कि अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी बढ़ाओगे ना, उतना तुम्हें मतलब बहुत फ़ायदा होगा। इवन इंग्लिश भी हम लोग का काफ़ी लेंदी पेपर आया था, लेट्स बी वेरी 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 ऑनेस्ट, मतलब लेंदी था। बस पता है क्या हुआ था, उसमें जो पैसेज आते हैं ना, फर्स्ट अनसीन पैसेजेस दोनों, वो काफ़ी ईजी थे, ठीक है, उस वजह से किसी बच्चे का छूटा नहीं, वरना वो भी छूट ही जाता। मतलब इंग्लिश का भी काफ़ी सारा कुछ मतलब ईजी नहीं था कुछ भी। तो मेन बात ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि पढ़ना है तुम्हें। अब वो वाला सीन नहीं रहा है, बोर्ड्स पास करने के लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर मतलब JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट में तो फिर भी 60% तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स बी रियली क्लियर, 75% नहीं आएगा, फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, तो फिर हो जाएगा बढ़िया से सब कुछ। तो यही बात है। बाकी अगर मतलब ये वीडियो काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म करता है, देन आई विल बी मेकिंग PCMB चारों सब्जेक्ट, इवन इंग्लिश का भी मैं बताऊँगी कि कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक मेरा भी अभी एक्सपेक्टेड 85 to 92 है, तो आई हैव ऑल्सो नॉट डन वेरी बैड कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा PCMB चारों था, और मेरा भी सिर्फ
फिज़िक्स ही ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा पेपर, तो आई कैन मतलब जिसका ख़राब गया होता है ना, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा एडवाइस दे सकता है रादर देन द वन हु इज़ ऑलवेज अ टॉपर एंड 10 घंटा पढ़ रहे डेली. I can tell you कि what are the things that you can do which you can from my journey of my whole class 12 तुम avoid कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा 90 above रुक ना पाए. और ओके बाय, टिल देन, ओके बाय, थैंक यू.